जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एप्लेट प्रोग्रामिंग। व्हाट इज एप्लेट? एप्लेट होता क्या है? एन एप्लेट is a web program written in Java and embedded with HTML code. It means जब हम जावा के वेब प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे तो सोर्स कोड इन जावा और HTML का कॉम्बिनेशन होगा। एप्लेट प्रोग्राम में कोई मेन मेथड नहीं होगा, जबकि नॉर्मल जावा प्रोग्राम में मेन मेथड कंपलसरी होता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। क्रिएशन ऑफ एप्लेट, या यूं कहें कि अगर हमें एप्लेट बनाना हो तो हमें एक एप्लेट क्लास जो प्री डिफाइंड है जावा डॉट एप्लेट पैकेज में उसे इनहेरिट करना होगा। एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें एप्लेट व्यूअर यूज करना होगा कमांड विंडो पे। हम कह सकते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लेट प्रोग्राम वी नीड टू रन द एप्लेट यूजिंग एप्लेट व्यूअर इन कमांड विंडो। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये वेब प्रोग्राम हमेशा वेब ब्राउजर पे ही एग्जीक्यूट होता है, तो सेम एज उसी तरह से ये हमारा जावा एप्लेट भी वेब ब्राउजर पे ही एग्जीक्यूट हो सकता है। इसके लिए हम किसी भी वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उस वेब ब्राउजर में जावा इनेबल्ड होना चाहिए। अगर जावा इनेबल्ड नहीं है तो गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, ऐसे प्लगइन्स हमें मिल जाएंगे जो हम उस वेब ब्राउजर में अपडेट कर सकेंगे, और उसके बाद हम आसानी से या तो कमांड मोड से प्रोग्राम को रन करा लें या फिर हम वेब ब्राउजर से इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जावा में इस वेब प्रोग्राम को कैसे लिखा जाए। इट मीन्स हाउ टू राइट अ प्रोग्राम फॉर एप्लेट। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग एक एप्लेट को डिजाइन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एडिटर पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन जैसे मैंने लिखा import java डॉट एप्लेट डॉट स्टार। इसके बाद एक क्लास को डिजाइन करते हैं, दैट इज आवर यूजर डिफाइंड क्लास पब्लिक डेमो एप 1 एक्सटेंड्स एप्लेट। जैसा मैंने पहले कहा था कि एप्लेट को इनहेरिट करना होगा और उसी का पैकेज है जावा डॉट एप्लेट। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन होगा और करली ब्रैकेट क्लोज होगा। इस करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज में काम खत्म, बस हमारा एप्लेट बन गया। नो, एक HTML कोड भी डिजाइन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है एप्लेट टैग। इसमें 3 प्रॉपर्टी होंगे, कोड, विड्थ एंड हाइट। कोड जो हमारा बाइट कोड होगा और विड्थ एंड हाइट डिफॉल्ट रखेंगे जो हम पहली बार एग्जीक्यूट करके देखना चाहेंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। उसके बाद हम लोग कमांड विंडो पे जाएंगे। तो कंपाइलेशन के लिए हम लोग लिखेंगे जावा सी डेमो एप 1 डॉट जावा। देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। नाउ फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए इस बार हम लोग यूज करेंगे एप्लेट व्यूअर। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम को रन कराने के लिए एप्लेट व्यूअर और उसके साथ HTML का फाइल जो हम लोगों ने बनाया था डेमो एप 1 डॉट HTML। तो एग्जीक्यूशन का कोड हो गया एप्लेट व्यूअर स्पेस डेमो एप 1 डॉट HTML। देखिए हमारा ये आउटपुट एग्जीक्यूट कर गया, हमारा ये एप्लेट रन कर गया। तो बस बहुत आसान सा है कि एक हमने कोड लिखा, उस क्लास में हमने सिर्फ एप्लेट क्लास को इनहेरिट किया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा करेंगे कि एप्लेट पे कोई मैसेज को डिस्प्ले कैसे किया जाए वो सीखते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज ओवर एप्लेट। तो इस बार फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहला लाइन इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट। ये इसलिए भी इंपोर्ट करने की जरूरत है क्योंकि हम लोग एक एप्लेट को डिजाइन कर रहे हैं और हमें पता है कि एप्लेट इज अ प्री डिफाइंड क्लास
inside the java.applet पैकेज। अब इस बार एक और पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, दैट इज java.awt। यस, AWT से आप लोग फेमिलियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो क्लास को डिजाइन करते हैं। पब्लिक क्लास डेमो app2 extends applet, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे एक फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। बेसिकली ये फंक्शन जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट को बिलोंग्स करता है, जिसे हम अगले क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो पेंट मेथड का बेसिकली काम होता है एप्लेट पे जो भी टास्क हम डिस्प्ले करना चाहें। देखिए यहाँ पे मैंने AWT को हाईलाइट किया। AWT है ना, मैं ये ग्राफिक्स क्लास के बारे में बता रहा था कि ग्राफिक्स क्लास इज द पार्ट ऑफ AWT पैकेज। तो चलिए अब हम एक मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज करेंगे ड्रॉ स्ट्रिंग नाम का फंक्शन। ये ड्रॉ स्ट्रिंग जो फंक्शन है ये बेसिकली इसी ग्राफिक्स क्लास का पार्ट है। तो देखिए हमने यूज कर लिया s.drawString। इसमें 3 आर्गुमेंट होंगे, मैसेज होगा और x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे जहां पे ये मैसेज को डिस्प्ले किया जाए। चलिए अब HTML फाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लें। डेमो app2 के बाइट कोड को यहां पे सेट कर दें। चलिए ये हो गया, सेव करें। अब बारी है कंपाइलेशन की, है ना। तो अब कमांड विंडो पे चले। कंपाइलेशन करने के लिए जावाc डेमो app2 डॉट जावा इंटरप्रेस। यस, कंपाइलेशन सक्सेस। अब नाउ फॉर एग्जीक्यूशन। तो फिर से हम लिखेंगे एप्लेट व्यूअर, और हमने पुराने HTML फाइल में मॉडिफाई कर दिया था, इसलिए उसी फाइल को कॉल करेंगे डेमो app1.html। देखिए हमारा ये प्रोग्राम रन कर गया है, आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे रिजल्ट भी हमें दिख रहा है, वेलकम टू जावा। बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमने सबसे आर्गुमेंट में जो 3 पैरामीटर रखा था उसमें जो सेकंड पैरामीटर था 500, ये एग्जैक्टली ये एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा, बट इट मीन्स जो हमारा एक्स एक्सिस है वो 500 पे है और वाई एक्सिस है वो 50 पे है। बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले इसका है। तो ड्रॉ स्ट्रिंग में 3 पैरामीटर, पहला मैसेज के लिए, उसके बाद एक्स एक्सिस का पिक्सल, वाई एक्सिस का पिक्सल। एक्स एक्सिस बिलोंग करता है रो को और वाई एक्सिस बिलोंग करता है कॉलम को। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नया क्लास बनाते हैं, नया फाइल को डिजाइन कर रहे हैं, इस बार नए एग्जाम्पल के साथ। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे फॉन्ट क्लास को कैसे यूज किया जाए। तो अभी जो हमने प्रोग्राम डिजाइन किया था वहां पे जो हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले किया था उसका फॉन्ट साइज डिफॉल्ट था, जो प्री डिफाइंड था जावा में। तो फॉन्ट क्लास के हेल्प से उसके डिस्प्ले को बोल्ड बना सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस बार फॉन्ट क्लास को यूज करते हैं। फॉन्ट क्लास जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये भी एक AWT पैकेज का क्लास है। तो फॉन्ट में 3 पैरामीटर होता है। जब हम फॉन्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे इट हैज 3 पैरामीटर। फॉन्ट नेम, जिस नेम को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल। उसके बाद स्टेट, दैट इज न्यूमेरिक, दैट इज इटैलिक, बोल्ड या नॉर्मल। और तीसरा पैरामीटर होता है साइज ऑफ द फॉन्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की कोडिंग से। तो सबसे पहला लाइन इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट, और चूंकि इस बार फॉन्ट क्लास को भी कॉल कर रहे हैं तो हमें AWT पैकेज की भी जरूरत होगी। इंपोर्ट जावा डॉट AWT। अब क्रिएट कर रहे हैं अपने क्लास डेमो app3 एक्सटेंड एप्लेट। तो सबसे पहले डिजाइन कर लें, है ना, फंक्शन। तो इस बार फंक्शन में वही ग्राफिक्स पेंट मेथड,
इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इंटरनल। अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है। वो देखिए यहां पे मैंने डिजाइन कर लिया, टाइम्स न्यू रोमन 1 दैट इज स्टेट नॉर्मल एंड साइज इज 30। अब इसके बाद नेक्स्ट काम वही बचा, इस फॉन्ट को हम इस एपलेट पे सेट करेंगे। तो हमने ग्राफिक्स का एक रेफरेंस बनाया है एस डॉट सेट फॉन्ट और फॉन्ट का ऑब्जेक्ट ff1। और अब जो भी हम ड्रॉ स्ट्रिंग पे लिखेंगे उस पे ये फॉन्ट अप्लाई होगा। तो देखिए कैसे, एस डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग मैसेज हमने रख दिया, वेलकम टू द जावा एपलेट। इस पर डायमेंशन चेंज कर दिया, शिफ्ट से सेव कर लें। अब बारी आती है HTML फाइल की। तो आपको याद होगा कि हमने डेमो ऐप 1 नाम का HTML फाइल बना रखा है, बस यहाँ पे बाइट कोड को चेंज कर दें, सेव करें और अब हम लोग चलेंगे, तो चलते हैं कमांड मोड पे, जावा सी डेमो ऐप 3.java। सक्सेसफुल हो गया कंपाइलेशन। नाउ फॉर एग्जीक्यूशन applet viewer demo app 1.html। देखिए हमारा ये प्रोग्राम रन कर गया और यहाँ पे देखिए इस एपलेट में मैसेज क्लियर दिख रहा है और उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो चुका है डिफॉल्ट से। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि एपलेट कैसे बनाया जाए, उस एपलेट में मैसेज कैसे डिस्प्ले किया जाए और उसके बाद मैसेज के फॉन्ट को कैसे चेंज किया जाए। थैंक यू।